आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। एक दर्शन आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो प्रार्थना करते समय प्रभु का दर्शन आना शुरू हुआ। तो वो दर्शन क्या था कि एक बहुत बड़ा समुद्र है, बहुत बड़ा समुद्र है, वो भी बहुत शांत है। तो अचानक क्या देखा, समुद्र में एक नाव है, नाव पे कोई बैठा है और उसके अलावा क्या देखा कि उसी समुद्र पर मतलब बहुत सारे शव थे, बहुत सारी लाशें ही लाशें थी और सबकी सब लाशें पैक थी। तो अचानक एक आवाज आई कि ये लोग है ना मरते मरते जा रहे हैं लेकिन मुझे ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तो इस दर्शन से बिल्कुल ये वाली बात क्लियर हुई है, जैसा कि आत्मा में आया है कि आज मनुष्य अपने आप को, अपने मन को इतना कठोर कर चुका था कि जब उसको यीशु मसीह के बारे में पता चलता है या यीशु मसीह का नाम मिलता है या कोई यीशु के बारे में बताता है या कोई प्रार्थना करने के लिए कहता है या कोई विश्वास करने के लिए कहता है, तो इंसान अपने आप को, अपने हृदय को इतना कठोर कर लेता है कि यीशु की तरफ उसका कदम बढ़ता ही नहीं है। चाहे अपने ही पापों में, अपनी बुराइयों में, अपनी अभिलाषाओं में, अपने बीमारियों में चाहे इंसान मर जाए, लेकिन यीशु को ग्रहण नहीं करना है, समझने की कोशिश करना। आज इंसान ने अपने आप को इतना कठोर कर लिया है, चाहे भाई जिंदगी में कुछ भी हो जाए, मैं अपने पूर्वजों को, मैं अपने ईश्वर को, मैं अपने घर परिवार को, मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगा और मैं अपने गुरुओं को नहीं छोड़ूंगा। और इंसान अपने धर्म के चक्कर में इतना पड़ा है कि उसको पता ही नहीं है कि धर्म का मतलब क्या है। इंसान धर्म करता है, धर्म के चक्कर में इंसानियत का खून किया जाता है, धर्म के चक्कर में इंसान से बैर करता है, धर्म के चक्कर में इंसान अपनों से बैर कर बैठता है, धर्म के चक्कर में इंसान एक दूसरे की जान ले लेता है। इंसान धर्म कहता है और खुद अधर्म कर बैठता है। इंसान पुण्य करने की कोशिश करता है लेकिन पाप कर बैठता है। असल में तो धर्म की सच्ची परिभाषा एक तरीके से ये है कि जो पवित्र और भलाई के, सच्चे और ईमानदारी और बिल्कुल निष्पाप के जो काम है ना, जो पवित्रता के काम है, जो भले हैं, वो इंसान बोलते पाए जाए और जो भले काम, पवित्रता के, ईमानदारी के काम है, वही इंसान करते पाए जाए। समझना इन बातों को। सच्चे धर्म के काम वही हैं जो भले और पवित्रता के काम है, वो मुंह से बोलते पाए जाए और वही काम इंसान करते पाए जाए। ये नहीं कि इंसान मुंह से बोल रहा है लेकिन कर रहा नहीं है। ये नहीं कि मैं एक बहुत बड़ा गुरु बन गया और मैं दूसरों को बोल रहा हूँ किसी की लड़कियों को मत छेड़ना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, गाली गलौज ना करना, किसी का धन ना लूटना या किसी से अपनी सेवा ना कराना। लेकिन जब बाद में अगर मैं खुद ही यही काम कर रहा हूँ, व्यभिचार कर रहा हूँ, किसी से अपनी सेवा करवा रहा हूँ या मैं किसी लड़कियों के साथ कुछ गलत दुर्व्यवहार कर रहा हूँ या व्यभिचार कर रहा हूँ, तो ये तो कोई धर्म का काम नहीं है। धर्म कोई पुस्तक जाति धर्म के बारे में नहीं हो रही है। ये धर्म एक ऐसा शब्द है जो एक पवित्रता से निकला है। धर्म का मतलब होता है जो भले और पवित्रता के काम हम मुंह से बोल रहे हैं वही हम अपने जीवन से करके भी दिखाएं। जो इंसान पवित्रता के भले काम मुंह से बोल रहा है वही इंसान करता पाया जाए और जो कर रहा है वही बोलता पाया जाए, उसे कहते हैं धर्म, सच्चा धर्म। ध्यान रखना। और इंसान इसी चीज के चक्कर में इसको अलग गलत तरीके से लेने के कारण इंसान आपस में बैरभाव कर चुका है और इसी कारण इंसान मृत्यु तक पहुंचा है। ये मृत्यु कौन सी है? ये वो वाली मृत्यु नहीं है जब एक बार मर जाना, नहीं, इसके बाद भी एक दूसरे मृत्यु भी है और इसके बाद भी एक जीवन भी है। ध्यान रखना। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और जितनों ने उस पर विश्वास किया उतनों को परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया ताकि जो कोई भी उस पर अगर विश्वास करता है वो अनंत काल का जीवन पाए। और लिखा है परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए कि उसके द्वारा जगत उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उस मनुष्य ने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा ये है, दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए, परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। सत्य पर चलने का मतलब है प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलना, क्योंकि ये वचन कहता है जीवन, मार्ग और सत्य मैं ही हूँ। अब अगर सत्य पर चल रहे हैं तो पवित्रता के काम अगर हम मुंह से बोलेंगे, अगर उन्हीं कामों को अगर हम करेंगे तो इसे कहते हैं हम एक धर्म के काम कर रहे हैं। जैसे परमेश्वर ने कहा है कि तू चोरी ना करना, लेकिन अगर उदाहरण के तौर पर जैसे मैं चोरी नहीं कर रहा और मैं शारीरिक रूप से भी नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं किसी को चोरी की शिक्षा दे रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं धर्म के काम कर रहा हूँ। लेकिन आज इंसान कहता है कि चोर मतलब झूठ बोले बगैर बिजनेस नहीं चलते हैं। अगर इंसान थोड़ा सा भी झूठ बोल दे, चाहे भले ही वो सिखा नहीं रहा है किसी को झूठ बोलना, चाहे भले ही वो दूसरों को मना करता है कि झूठ मत बोल, अगर वो खुद झूठ बोल रहा है ना तो उसका मतलब वो पापी है, उसने अधर्म कर डाला। ध्यान रखना।
और जो दर्शन दिखाया है, दर्शन का मतलब ये है कि आज बहुत से लोगों के पास प्रभु यीशु मसीह का वचन पहुंचा है। प्रभु कैसे ना कैसे करके लोगों के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है। जैसे कि अभी आपसे कुछ टाइम पहले 2 दर्शन शेयर किए हैं। एक तो एक बहन ने देखा और एक कुछ टाइम पहले परमेश्वर ने दिखाया था कि यीशु मसीह बहुत रो रहा था, बहुत ज्यादा बिलक बिलक कर रो रहा था, यहाँ तक कि छाती भी हिल रही थी, बहुत बड़ी बड़ी आहें भर भर के रो रहा था और प्रार्थना कर रहा था पिता से। और दर्शन ये था कि प्रभु यीशु मसीह दूसरे लोगों के लिए, अन्य जातियों के लिए, पूरी मानव जाति के लिए और विश्वासियों तक के लिए प्रार्थना कर रहे हैं अपने पिता से कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यीशु मसीह को एटीएम की तरह इस्तेमाल किया। जब जरूरत पड़ी, जब समस्या आई, जब बीमारी आई, तब यीशु को पुकार लिया। बाकी जब पवित्रता के काम करने की बात आई, तब हम अपने इच्छा को पूरा कर रहे हैं। जब समस्या को हम खुद उत्पन्न करते हैं, जब समस्या में पड़ जाते हैं ना, फिर उसके बाद हमें प्रभु यीशु याद आता है। लेकिन हम पहले से ही अपने आप को पवित्रता में नहीं चलाते। वैसे हम मुंह से तो बोलते हैं कि ये काम करो, वो काम करो, लेकिन हम खुद ही गिर जाते हैं। और इसके अलावा दूसरी बात है, यीशु इसीलिए रो रहा है कि आज लोग उसके नाम को ठुकरा रहे थे, लोग उसके नाम पर विश्वास नहीं करना चाहते। लोगों ने इस बात को, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने को एक धर्म बनाकर रख दिया है कि यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करना या यीशु मसीह को अपनाना या यीशु की मतलब उपासना करना या यीशु पर विश्वास करना या चर्च में जाना या उस पर ईमान लेकर आना या बाइबल पढ़ना या आराधना प्रार्थना करना, उसकी एक धर्म है। इंसान के मन में एक धर्म वर्ड बनकर बैठ गया है कि जिसने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर लिया ना, उसका धर्म बदल गया। यही सबसे बड़ी चाल है शैतान की। ध्यान रखना, एक बात कहना चाहता हूं, जब एक हिंदू व्यक्ति गुरुद्वारे जाता है, जब कोई नहीं कहता धर्म बदल गया। जब एक हिंदू व्यक्ति साईं बाबा की पूजा करता है, जब कोई नहीं कहता धर्म बदल गया। जब एक हिंदू व्यक्ति किसी मंदिर, मस्जिद, पीर फकीर में जाता है, मजारों में जाता है, जब कोई नहीं कहता धर्म बदल गया, क्योंकि मैं सब चीज करके आ चुका हूं। और दूसरा, जब कोई हिंदू व्यक्ति जब चर्च में जाता है, जब प्रार्थना करता है, तब लोग क्यों कहते हैं कि धर्म बदल जाएगा? उदाहरण के तौर पर मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि लोग है ना दूसरों की सुन सुनकर कहते हैं। जो लोग कहते हैं ना, उन्होंने कभी जिंदगी में अपने अनुभव नहीं लिया है कि सच्चा धर्म क्या है और पवित्रता क्या है। और जो लोग बोल रहे हैं, क्या वो सच है या झूठ है? मैं एक फिर से बात बताना चाहता हूं, जो दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाता है ना, वो आगे बढ़ ही नहीं सकता है। क्यों नहीं बढ़ सकता है? क्योंकि इंसान दूसरों की सुनकर चल रहा है, दूसरों की बातों को सुनकर अपनी लाइफ में डिसीजन ले रहा है कि हाँ भाई यहाँ जाना चाहिए, करना चाहिए, इस पे विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यहाँ चर्च जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, अपने देवी देवताओं को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। इंसान अपनी जिंदगी में अनुभव नहीं ले रहा है। मेरे भाई और बहनों, उदाहरण के तौर पर ध्यान से समझना, यदि आप बुद्धिमान हो तो इन बातों को समझ पाओगे, क्योंकि मैंने इन बातों को अपने जिंदगी में अनुभव लिया है। और नीचे मेरी गवाही है, मैं गवाही का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको सुन सकते हो कि मेरी जिंदगी में क्या हकीकत बीती थी और मेरे साथ क्या हुआ। और मैंने जब इन चीजों का विरोध किया था, उसके बाद जब मेरे जीवन में समस्या आई, तब जब प्रभु का नाम लिया तो मेरे जीवन में चमत्कार कैसे हुए, कैसे होना शुरू हुए। और मेरा नाम आज भी वही है जो पहले था। और इसके अलावा दूसरी बात यह है, उदाहरण के तौर पर यह बात है कि आज इंसान बोलता है कि ये धर्म बदल गया, ये धर्म बदल गया, वो धर्म बदल गया, इसने धर्म बदल लिया, इसने नाम बदल लिया, इसकी जात बदल गई, इसका धर्म बदल गया है। सौ बातें, लेकिन कोई इन बातों को समझता नहीं है कि धर्म का मतलब होता क्या है। दूसरों की बातें सुन सुनकर इंसान अपनी जिंदगी में और समस्या को क्रिएट कर लेता है। अच्छी भली चंगाई छुटकारे को पाने तक पहुंच जाता है, लेकिन पा नहीं पाता है, वापस मुड़कर आ जाता है दूसरों की सुन सुनकर कि वहां तो धर्म बदल जाएगा, वहां मत जाइयो बहन, वहां मत जाइयो, तुझे डांटूंगा, तुझे मारूंगा अगर तू वहां चलेगी लड़की, अगर तूने यीशु का नाम लिया, अगर तूने बाइबल पढ़ ली, तुझे घर से निकाल दूंगा। इंसान अपने ही लोगों का खून का प्यासा हो जाता है और कहता है तूने धर्म बदल लिया। अरे हम लोग कौन सा धर्म के काम कर रहे हैं? अपने लोगों को परमेश्वर और पवित्रता के काम करने से जो हम रोक रहे हैं, क्या ये हमारा धर्म का काम है? सोच कर देखो, अगर मैं एक बाप हूं और मेरा एक बेटा है, अगर मैं हिंदू फैमिली से बिलोंग करता हूं और मेरा बेटा यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर रहा है, तो अगर मैं सच्चा धर्मी हूं तो मैं अपने बेटे को कभी पवित्रता के भले काम करने से नहीं रोकूंगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो कैसी भी बात हो, और चाहे कोई भी किसी भी प्रकार की धर्म शास्त्र की पढ़ने की बात हो या किसी का भी नाम लेने की बात हो, अगर मैं एक अच्छा धर्मी हूं तो। लेकिन अगर मैं अच्छा धर्मी नहीं हूं ना, सिर्फ नाम का धर्मी हूं और मेरे कामकाज भी ऐसे उल्टे सीधे हैं, मैं भले ही चाहे दूसरों को अच्छी शिक्षा देता हूं, लेकिन मैं अपनी आत्मा में सब जानता हूं कि मैं कितना झूठा हूं, कितना बुरा हूं, कितना व्यभिचारी हूं, कितना गलत लाइन मारने वाला हूं, कितना गलत व्यवहार करने वाला हूं, कितना पत्नी को पीटने वाला हूं, कितना बीड़ी फूकूं, कितना व्यभिचार करने वाला हूं, कितना गांजा फूकने वाला हूं, कितना गलत और गंदी फोटो वीडियो देखने वाला हूं। वो मैं अपनी आत्मा में जानता हूं, लेकिन मैं दूसरों को समझाने की कोशिश करता हूं, तो ये मत कर, वो मत कर। समझना, अब अगर मैं सच्चा धर्मी हूं तो मैं अपने बेटे को कभी पवित्रता के भले काम करने से और ऐसे कामों को पढ़ने से, ऐसी किताबों को पढ़ने
ऐसे ऐसे प्रार्थना करने से मैं नहीं रोकूंगा। लेकिन अगर मैं खुद अधर्मी हूं ना, अगर मैं खुद पापी हूं, व्यभिचारी हूं, बुरा हूं, तो जरूर मैं, क्योंकि दुष्ट आत्मा काम इसी तरीके से करता है। दुष्ट आत्मा, शैतान के काम यही होते हैं कि पवित्रता के काम जो इंसान कर रहा है ना, उसको वापस पाप में खींच लाए, चाहे वो किसी के भी द्वारा काम करती है दुष्ट आत्मा, ध्यान रखना। तो इसी तरीके से अगर मैं अधर्मी हूं तो मैं अपने बेटे को रोकूंगा, वो नहीं मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा अगर तूने यीशु का नाम लिया, मैं तेरी शादी नहीं होने दूंगा, मैं तुझे चर्च नहीं जाने दूंगा, मैं तुझे प्रार्थना नहीं दूंगा, मैं तेरी बाइबल फाड़ दूंगा अगर तूने यीशु का नाम लिया तो इसमें हम कौन सा धर्म का काम कर रहे हैं? एक अपने बच्चे के मन में भी ये जाति पाति, धर्म, जात पात को लेकर भी विरोध वाली बातें डाल रहे हैं और उसको पवित्रता के, पवित्र भय के कामों को आगे बढ़ने से, इन भलाई के कामों को बढ़ने से उसके जीवन में हम रोक रहे हैं, वरन उसके मन में एक इस प्रकार की जाति पाति, धर्म, जात पात को लेकर लड़ाई दंगे को उसके मन में उत्पन्न कर रहे हैं। तो क्या ये धर्म का काम है? उदाहरण के तौर पर कि बाप ने अनुभव नहीं लिया है, भले ही मैंने अनुभव नहीं लिया है यीशु मसीह में जाकर, लेकिन फिर भी मैं अपने बेटे को बता रहा हूं कि धर्म बदल जाएगा, वहां मत जाइयो। यही तो आज इंसान करता है, ना तो खुद अनुभव लेता है ना दूसरों को अनुभव लेने देता है। जैसे ही मैंने दूसरों से सुना कि धर्म बदल जाएगा, वैसे ही मैं दूसरों को बोल रहा हूं। मैंने अपनी जिंदगी में अनुभव लिया ही नहीं। यही तो है ठोकर का कारण बनना। लिखा है हाय उस पर जिसके कारण ठोकर लगती है। और जो ठोकर का कारण बने ना, लिखा है उनके लिए प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो उस समय वो अपने दूतों को भेजेगा, उस समय जो ठोकर का कारण बने उनको उठाकर आग के कुंड में डालने वाली बातें हुई हैं। ये तो बहुत भयानक बातें हैं, ये कोई छोटी बातें नहीं है। इंसान आज हल्के में ले जाता है इन बातों को। और दूसरी बात, उदाहरण के तौर पर मैं फिर से बताना चाहता हूं, अपनी जिंदगी में अनुभव जरूर लेना। अगर कोई आप भाई है, बहन इस वीडियो को सुन रहे हैं तो ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, आपने अपनी जिंदगी में अनुभव लिया होगा। अब क्या, जैसे एक फल है, आपके सामने एक फल टंगा हुआ है, अब 4 लोगों ने कह दिया कच्चा है, आपके परिवार वालों ने कह दिया कच्चा है, आपके दोस्तों ने कह दिया खट्टा है, आपके रिलेटिव्स ने कह दिया मीठा है, आपके दुश्मनों ने कह दिया, आपके शत्रुओं ने कह दिया ये कड़वा है या कच्चा है ना। सबने अलग अलग राय दे दी, लेकिन उस फल का सही मुआवजा जब ही पता चलेगा जब उसको तोड़कर जब आप खाओगे। इसी तरीके से हमारा यीशु है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोगों का काम है कहना, वो कह के निकल जाते हैं, लोग कह के निकल जाते हैं। अगर उन लोगों की बात पर किसी ने सुनकर डिसीजन ले लिया तो इंसान ठोकर खाता है। ध्यान रखना, क्यों ठोकर खाता है? क्योंकि इंसान ने अनुभव लिया ही नहीं है, दूसरों की सुनकर अपने रास्तों को बदल लिया। अगर आप उस फल को तोड़कर खा लोगे जिसका नाम यीशु है, अगर आप यीशु के नाम पर विश्वास करोगे, अगर आप अपनी जिंदगी में खुद अनुभव लोगे कि क्या सच में धर्म है, या धर्म बदलता है, या पैसे मिलते हैं, या कुछ यहाँ पर भरमाया जाता है, या कुछ गलत हरकतें की जाती हैं, या फिर ये सारी बातें गलत है, यहाँ पर सिर्फ प्रार्थना की जाती है, यहाँ पर लोग दुखी, बीमार, लाचार, परेशान, हर प्रकार का, हर कौम का व्यक्ति आता है, यहाँ पर उनके लिए प्रार्थना की जाती है, या फिर यहाँ पर चंगाई छुटकारा होता है, या फिर यहाँ के लोगों के आंसू पोंछे जाते हैं। सच्चाई आपको चर्च जाने के बाद ही पता चलेगी, इस बात का ध्यान रखना। और आज यीशु के नाम पर इंसान विश्वास करने से पहले ही भरमा लिया जाता है। अगर यीशु का नाम अगर किसी को दे भी दिया जाए ना, तो सबसे पहले यही वाली बात आती है, अरे धर्म बदल जाएगा, तुम मेरा धर्म बदलने आए हो। इंसान सुनने की इच्छा नहीं रखता है, अपने उन्हीं चीजों के पीछे पड़ा रहता है जिन चीजों के पीछे पहले मैं पड़ा था। मैंने बहुत पूजा पाठ किया है, हर मंगलवार शनिवार को बहुत प्रसाद चढ़ाया। अगर आपको मेरी गवाही सुननी हो ना, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर देता हूं, तो प्लीज जरूर सुनना, क्योंकि मेरे को पता है मेरी जिंदगी में क्या हुआ था। मैंने कितनी ठोकरें खाई हैं, दर दर की ठोकरें खाने के बाद आज यीशु का जब दर मिला है ना, तो उसने मुझे जिंदगी दी है। कहा मैं खुद पहले आंसू में था, समस्या में था, लेकिन आज बड़े बोल नहीं बोलता प्रभु से डर के। आज प्रभु ने दूसरों के आंसू को पोंछने वाला बना दिया। आज बहुत से लोग मरते मरते बचे हैं, बहुत से लोगों के जीवन में जी आया है, बहुत से टूटे रिश्ते जुड़े हैं, बहुत से लोगों की शुद्धि ली गई है, बीमार चंगे हुए हैं, और बहुत से लोगों के आंसू पोंछे गए हैं। सिर्फ उसी यीशु की बदौलत है। उसने मुझे सच्चे धर्म के काम करना सिखा दिया। यीशु खुद क्रिश्चियन नहीं था, वचन में साफ लिखा है, वो तो खुद एक यहूदी था, वो खुद क्रिश्चियन नहीं था। लेकिन क्रिश्चियन का मतलब, क्राइस्ट का मतलब होता है मसा किया गया, मतलब अभिषेक किया गया, पवित्र किया गया, और ताकत और सामर्थ्य से उसको भरकर भेजा गया। ध्यान रखना। तो मेरे भाई और बहनों, आज प्रभु खटखटाता है बहुत से लोगों के द्वारों पर, लेकिन मनुष्य के सामने, मनुष्य के हाथ में चुनाव दिया है। आज थाली आप लोगों के सामने तैयार है, जो विश्वास करेगा उस थाली में से तोड़कर खुद खाएगा तो उसी के जीवन में काम होगा। ये ध्यान रखना, जिसने विश्वास किया सिर्फ उसी के जीवन में काम होगा। आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करने के लिए परमेश्वर तैयार है, लेकिन आपको अपने हिस्से का काम करना होगा। यीशु को अपने दिल में बुलाना होगा, प्रार्थना करनी होगी कि यीशु मेरे पाप क्षमा कर, मेरी जरूरतों को पूरा कर, मुझसे कोई गलती है तो मुझे क्षमा कर। अब तक मैं अंधकार में था, लेकिन तू सच्चा परमेश्वर है और तू मेरे जीवन में आ। लेकिन ध्यान रखना, प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद ये मत सोचना कि बीज बोते के साथ ही आम आ जाएगा, क्योंकि हमें ना हर जगह को ना आलू गोभी की तरह टेस्ट करके देखते हैं या कुछ सामान की तरह टेस्ट करते देखते हैं।
ये चीज टेस्ट करने वाली बातें नहीं है, ये जिंदगी की बातें हैं। जब हमने अपना 20-20, 30-30, 10-10, 20-20, 5-5 साल दूसरी चीजों में लगाया, जब हमने वहां पर नहीं पूछा कि भाई इतने दिन से मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, गुरु की सेवा कर रहा हूँ, गंडे ताबीज बांध रहा हूँ, या चढ़ावा चढ़ा रहा हूँ, या कोई मैं इतना हवन करा रहा हूँ, मेरे जीवन में चमत्कार क्यों नहीं हुआ है, हम वहां नहीं पूछते हैं। लेकिन हम जब यीशु मसीह के पास जब चर्च में आते हैं ना, 2 दिन प्रार्थना होती है, तो तीसरे दिन हमारे मुंह से निकल जाता है, भाई चमत्कार तो हुआ नहीं, कुछ नहीं होता प्रार्थना से। कुछ होगा कैसे? जब हम इस प्रकार के विचारों को, विश्वास को लेकर जब चल रहे हैं कि हाँ भाई यहाँ पर तुरंत पलक झपकते ही काम हो जाएगा और यहाँ से मेरा फायदा होगा, और यहाँ पर मतलब एक इस प्रकार का कि एक स्वार्थीपन हम, एक होता है ना कि हाँ भाई यीशु ही मेरा सब कुछ है, यीशु के सिवा मेरा कोई नहीं है, ये होता है अपनापन। एक होता है कि चलो भाई चमत्कार हो जाए, काम हो जाए, उसके बाद में देखेंगे पहले। एक होता है चमत्कार को नमस्कार करना। ये सारी 3-4 बातें कुछ इस तरीके से है। और अगर जो सोचेगा ना कि यीशु मसीह ही है, इसके अलावा कोई और कुछ नहीं है, अगर कोई और कुछ होता तो आज मैं ठोकर खाने के बाद यीशु मसीह के पास नहीं आती, या यीशु के पास नहीं आता। ध्यान रखना, जिसने यीशु मसीह को पूरा अपना जीवन दे दिया, सिर्फ मुंह से बोलना है कि यीशु मेरा जीवन तुझे मैं सौंपता हूँ या तुझे सौंपती हूँ, मेरे सभी प्रकार के पापों को क्षमा कर, जिस पाप के कारण आज मैं दुख में हूँ, जिस पापों के कारण आज मेरे को बीमारी थी, जिस पापों के कारण आज मेरे जीवन में समस्या थी, हमारे घर में कलेश था या टूटे रिश्ते थे, हमारे उन सभी पापों को क्षमा कर दे यीशु। हमें क्षमा कर, हमें आगे बढ़ा और हमारी जरूरतों को पूरा कर, हमें नई जिंदगी दे। अगर आप धीरज धर के इस प्रकार से उससे प्रार्थना करोगे और उसमें धीरज भी धरोगे, तो सच में वो छोटा सा बीज फलवंत होना शुरू हो जाएगा। और जब आपका विश्वास बढ़ने लगेगा, फिर परमेश्वर आपके द्वारा दूसरे लोगों के जीवन में काम करेगा, लोग आपके पास आएंगे। ऐसा मेरे साथ हुआ है, मैं अपनी जिंदगी का अनुभव बता रहा हूँ आपको, इसलिए बताया जा रहा है कि आप लोग ठोकर ना खाओ और दूसरों के कंधों पर बंदूक रख के ना चलाओ, खुद अनुभव करो। क्योंकि मैंने सब जगह घुटने टिका के देख लिए, मैं पीर फकीर के भी हो जाया, मैं A to Z सब जगह होकर आ गया, जितना मेरे अंदर हिम्मत थी, जितना हमारे पास धन था, सब करके देख लिया, यहाँ तक कि कर्जा भी लेकर करके देख लिया था, लेकिन कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। मैं दोष नहीं लगा रहा, मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन उदाहरण के तौर पर भाई से एक बात बताना चाहता हूँ। जब एक माता पिता अपने बच्चों को दुख में नहीं देख सकते, हल्की सी खरोच भी लगती है ना, तब वो उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तो मेरे मन में एक प्रश्न आता है, मेरी आत्मा में एक प्रश्न आता है। प्रश्न ये है कि जब एक दुनियावी माँ बाप अपने बच्चे को हल्का सा खरोच लगते के साथ ही वो हॉस्पिटल लेकर भागते हैं, तो मैंने और मेरी मम्मी, मेरे पापा ने, और भी बहुत सारे, पूरे संसार में इतने सारे लोग हैं पूरे भारत देश में, तो उन लोगों की जीवन में ऐसी कौन सी कमी छूट गई पूजा पाठ में या दान पुण्य में या किसी भी ऐसे धर्म के काम, धार्मिक कामों में, इतने सारे धार्मिक कामों में ऐसी कहाँ कमी छूट गई कि उनके जीवन के दुख और बीमारी और समस्या, परेशानी, कर्जा, गरीबी, घटियां खत्म नहीं हो रही है। जब हम उन ईश्वरों को अपना माई बाप कहते हैं, तो वो उठकर हमें बचाते क्यों नहीं है? आपने चर्च के बाहर किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा होगा, लाचार, बीमार, परेशान, दुख में, समस्या में, आप हर जगह देख सकते हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के बाहर। मैं दोष नहीं लगा रहा, ये अपनी आंखों का अनुभव है, लेकिन इन बातों को हमने कभी ध्यान से सोचा नहीं है। आपने हर एक भिखारी को भीख मांगते हुए देखा होगा, हर एक नाम से, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से नहीं मिल सकता, क्योंकि वचन में लिखा है, वो हम बीमारों को चंगा करने के लिए, पापियों को बचाने के लिए, पापियों को क्षमा करने के लिए, अपने सीने से लगाने के लिए, और जो खोए हुए थे उनको ढूंढने के लिए आया है, और जो बीमार थे उनको चंगा करने के लिए आया है, जो दुख में थे उनको शांति देने के लिए आया है। लेकिन ये हमारा चुनाव है, इसीलिए तो यीशु मसीह नाव में से बोल रहा था कि लोग मरते मरते जा रहे हैं, लेकिन कोई मुझे ग्रहण नहीं कर रहा है, कोई नाव में आना नहीं चाह रहा है, क्योंकि मनुष्य के खुद के चुनाव है। अब परमेश्वर सबको अपना आईडी कार्ड तो दिखाएगा नहीं कि हाँ भाई मैं परमेश्वर राजा, मुझ पर विश्वास कर ले। उसने पहले ही व्यवस्था की पुस्तक, ये पवित्र शास्त्र हमें दे रखा है, इसके जरिए हम उस तक पहुंच सकते हैं, उस पर विश्वास कर सकते हैं, और उसके साथ हमारा मिलन हो सकता है और अनंत काल का जीवन हम पा सकते हैं। क्योंकि साफ लिखा है, दूसरी मृत्यु से बचाने वाला सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु है। और दूसरी मृत्यु क्या है? अनंत काल की आग, अधोलोक और नरक लोक। इस बारे में आप पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय में। तो मेरे भाई और बहनों, यदि किसी को हमारी बातों का बुरा लगा तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये बात सत्य है। बहुत सारी बातें अपने अपने जीवन में अनुभव ली हैं, बहुत सारी बातें अपने अपनी आंखों से देखी हैं, लेकिन इन बातों पर कभी मनन नहीं किया। लेकिन जब ये बातें सच में सामने आती हैं, जब मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, लेकिन उनका प्रश्न का उत्तर देने वाला कोई नहीं होता, लेकिन उत्तर है। जब मैंने खोजा तो मुझे मिला वो पवित्र शास्त्र, पवित्र बाइबल। जब मैंने सुना, सीखा, जाना कि हाँ, एक सच्चा प्यार करना यहाँ सिखाते हैं, शत्रु से प्रेम करना, सताने वालों के लिए प्रार्थना करना, जो तुम्हें गाली बकते हैं उनको आशीष देना, जो तुम्हें श्राप देते हैं उनको तुम आशीष देना, ये वाली बातें मैंने मसीह में आने के बाद सीखी है। नहीं तो पहले मैं कितने व्रत, कितने उपवास रखता था, लेकिन गाली गलौज, बुराई, झूठ बोलना, चुगली, निंदा करना, गलत फोटोज, वीडियोस मेरे जीवन से दूर नहीं हुई थी। दूसरों को दिखाता था कि मैं पवित्र, हाँ भाई पवित्र हूँ, मैं व्रत रखता हूँ, मैं परिक्रमा भी लगाता हूँ, मैं लेट लेट के मंदिर जाता हूँ, मैंने बड़े बड़े चढ़ावे भी चढ़ाए हैं,
है, मतलब दूसरों को दिखाता हूँ, शो ऑफ दिखाना। और क्योंकि उस समय इतना ज्ञान नहीं था, किसी ने बताया नहीं, अगर बताया भी तो मैंने ठुकरा दिया था, मैंने तो मजाक भी उड़ाया था, मैंने अपनी मम्मी तक का मजाक उड़ा दिया था इस बारे के अंदर। लेकिन जब उस फल को जब मैंने खाया ना, यीशु नाम के फल को जब मैं अनुभव लेने के लिए पहली बार अपनी माँ के साथ चर्च के अंदर कदम लगाना, उस दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। कहा मैं हर मंगलवार शनिवार को प्रसाद चढ़ाया करता था, घुटने टेका करता था। मेरा बाप हॉस्पिटल के अंदर खून की बोतल चढ़ रही थी, मेरी मम्मी परेशान थी, बीमार थी, और लेकिन कोई बचाने वाला नहीं था, कोई भी बचाने वाला नहीं था। सब जगह घुटने टिका लिए थे, पैसों की कमी थी, कर्जा हो चुका था कि सब ने हाथ खड़े कर दिए थे, कोई मदद करने वाला नहीं था। लेकिन उस समय यीशु था। ऐसी बातें किसी ने नहीं कही, जैसा कि लिखा है बाइबल में कि वो कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे अपने धर्मी में दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। तूने अब तक मुझसे कुछ मांगा ही नहीं है। सच बात है, यीशु से नहीं मांगा मैंने, वरन हर एक नाम से, हर एक जगह से मांग लिया था। और जब मैंने ठोकर खाई तो मुझे पता चला देने वाला तो सिर्फ यीशु ही है। उसने कहा है यदि तू प्रार्थना में मुझसे विश्वास से कुछ मांगे तो तू विश्वास कर ले, उसी समय तेरे लिए हो जाएगा। उसने कहा है मांगोगे तो दिया जाएगा, ये सारी बातें बाइबल में लिखी है। उसने कहा है अपने शत्रु से प्रेम करो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें श्राप देते हैं उनके लिए आशीष दो। तुम वचन में लिखा है जो तुम्हें दुख देते हैं वो तुम क्षमा करो, उनके लिए प्रार्थना करो ताकि उनका मन बदले, ताकि वो पवित्र जीवन जिए। और यीशु ने कहा है कि मैं तेरी आंखों से सब आंसू पोंछ डालूंगा, देख फिर आंसू ना होंगे, फिर श्राप ना होंगे, मैं तुझे चंगा करूंगा। ये बातें किसी ने नहीं कही है, ये बातें यीशु ने कही है, ये बातें यीशु ने कही है। ऐसा जब इनको पढ़ता हूं, जब इनको सुनता हूं तो ऐसा लगता है कि कोई खुद सच्चा परमेश्वर है, कि कोई ऐसा अपना आत्मा है, कोई ऐसा है कि जो बहुत मेरे दिल के करीब है, जो मुझसे बहुत प्यार करता है, और उसने इतने बड़े बड़े वायदे सिर्फ मुझसे किए हैं। इन बातों को पढ़कर ऐसा एहसास होता है। लेकिन जब मैं दूसरे उसमें था, लेकिन ऐसी बातों को कभी जिंदगी में अनुभव ही नहीं किया, कभी सोचा भी नहीं था कि कोई कहेगा मैं तू गिर जाए तो मैं तुझे उठाऊंगा, मैं तेरे घाव को चंगा करूंगा, मैं तेरे पापों को क्षमा करूंगा, और मैं तेरे आंसू को पोंछ डालूंगा, तेरी जरूरतों को मैं पूरा करूंगा, तुझे आशीष दूंगा, तुझे दूसरों को देने वाला बनाऊंगा, तेरी घटी को भरपूरी में बदल दूंगा, तू दूसरों के लिए प्रार्थना करेगा, दूसरे लोग चंगाई, छुटकारा, आशीष, बरकत पाएंगे। ये सभी बातें बाइबल में लिखी है, मैं नहीं जानता था, लेकिन जब जाना तब अनुभव हो गया कि हाँ सच में यीशु तू ही एक सच्चा परमेश्वर है, तेरा ही नाम धन्य है, और तू ही पवित्र है, और तू हमें पवित्र, निर्दोष और सुरक्षित बनाने के लिए आया है, पवित्र बनाने के लिए आया है, सिद्ध बनाने के लिए आया है, तू हमें ईमानदार बनाने के लिए आया है। क्योंकि मैं एक साफ बात बताना चाहता हूं, आपको मालूम होगा मारने वाला बड़ा या बचाने वाला बड़ा। अब सोच कर देखो, अगर हम दूसरे स्क्रिप्चर्स की तरफ ध्यान दें जिनकी मैं पूजा पाठ करता था, अब सोच कर देखो हमने उनके बारे में क्या सुना। अब आपको मालूम होगा कितने युद्ध को लेकर, लड़ाइयों को लेकर, काटने मारने को लेकर, और चढ़ाई करने को लेकर, गर्दनों को काटने को लेकर बहुत सारी बातें हैं। ये सब आप जानते हो, आपने सुनी भी है, आपने देखी भी, ऐसी तस्वीर, ऐसी फोटोज देखी है, ऐसी मूर्तियों को भी देखा है। लेकिन मैं इसमें एक बात आपको बताना चाहता हूं कि एक तरफ मारने वाला खड़ा है, एक तरफ बचाने वाला खड़ा है। अब बड़ा कौन है? वो बड़ा है जो बचा रहा है। समझना, एक तरफ लड़ाई हो रही है और एक तरफ 10 लोग मारने के लिए आए एक बच्चे को, और एक तरफ एक व्यक्ति बचाने के लिए आए, तो बचाने वाला बड़ा है। चाहे 10 लोग हैं वो सारे मारने के लिए, चाहे 10 हावी हैं, लेकिन बचाने वाला बड़ा है, चाहे वो अकेला ही है। ध्यान रखना। इसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह जगत में दंड की आज्ञा देने के लिए नहीं आया, पापियों को नाश करने के लिए नहीं आया, वरन वो पापियों को सीने से लगाने के लिए आया है। धरती पर कोई भी पवित्र नहीं है सिवाय यीशु के, क्योंकि यीशु निष्पाप रहा है। लिखा है उसने कोई भी ऐसा पाप नहीं किया, कोई भी किसी प्रकार का पाप नहीं किया, उसने गाली तक नहीं दी। लिखा है उसने गाली के बदले गाली नहीं दी, उसने झूठ के बदले झूठ नहीं किया, उसने दोष के बदले दोष नहीं लगाया। और लोगों ने उस पर उंगली उठाई, दोष लगाया, बुराई करी और उसका ठट्ठा किया, और लोगों ने उस पर उंगलियां उठाई, और यहाँ तक कि उसके सर पे सरकंडा मारा, उसके मुंह पर थूका गया। यहाँ तक कि उसने फिर भी अपने आप को सही होने के बाद भी उसने अपने बारे में पूछा नहीं कि मैं कहाँ गलत हूँ, तुम मेरे साथ गलत व्यवहार क्यों कर रहे हो। उसने फिर भी चूं तक नहीं करी, वो चुप रहा। उसने अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंपा। क्यों? ताकि वो दिखा सके, बता सके जगत में कि सच्चा प्रेम यही है। वो आंख के बदले आंख नहीं करता है, सच्चा प्रेम चांटे के बदले चांटा नहीं करता है। आज इंसान किसी पर भी विश्वास कर ले, जिस पर इंसान विश्वास कर रहा है ना, उसी के गुण उसके अंदर आते हैं। आज जो मसीह के लोग हैं वो दीनता नम्रता क्यों दिखा देते हैं, वो एक दूसरे के चांटे क्यों खा लेते हैं, वो एक दूसरे की पिटाइयां क्यों सह लेते हैं? क्योंकि हमारे जिस पर हम विश्वास करते हैं वो हमें यही सिखाता है, माफ करो और आगे बढ़ो, शत्रु से प्रेम करो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, हमारा न्याय परमेश्वर लड़ेगा। लेकिन एक तरफ ये भी लिखा है
कि जितनों ने यीशु मसीह के लोगों पर हाथ उठाया, उंगली उठाई है, तो उनका न्याय परमेश्वर तुरंत करता है। जो दिनों रात उसकी दुहाई देते हैं ना, परमेश्वर उनका न्याय तुरंत चुकाता है। लिखा है हम उसकी आंख की पुतली की तरह है, जो हमें छूता है वो परमेश्वर की आंख की पुतली को छूता है। जिन्होंने यीशु मसीह के लोगों के साथ गलत बर्ताव करने की कोशिश करी है, जिन्होंने यीशु मसीह को गलत बर्ताव करने की कोशिश करी, यीशु के साथ गलत कहा, तो मैं बताना चाहता हूँ बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी है, बहुत सारे ऐसे लोग, यहाँ तक कि एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ, टाइटैनिक जहाज का मालिक जिसने उसको बनाया था, उस तक ने कह दिया था कि इस टाइटैनिक जहाज को खुदा भी नहीं डुबा सकता। मैं कह रहा हूँ 24 घंटे नहीं लगे थे उसको डूबने के लिए, और जो भी थे ना सब मर गए थे। कितने लोग बचे थे? क्यों? क्योंकि खुदा को ललकारा था, सच्चे परमेश्वर को ललकारा था। और इसके अलावा एक और बात कहना चाहता हूँ कि क्या सारे ईश्वर क्या सिर्फ भारत ही में पैदा हुए हैं? और अगर हुए भी हैं तो ये सारे अचानक कहाँ गायब हो गए? इतने सारे लोग दुहाइयां देते हैं, इतने सारे लोग अपनी जिंदगी तक को निछावर कर देते हैं, लेकिन उनके जीवन में वो चंगाई, वो छुटकारा, वो आशीष और वो बरकत क्यों नहीं आ रही है? लोग आज सब कुछ करने के बाद भी आंसुओं में क्यों हैं? लोग बड़े बड़े सब कुछ A to Z करने के बाद भी, अपनी तरफ से पूरा एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाने के बाद भी इंसान आंसुओं में क्यों है? दुख में क्यों है? कलेश में क्यों है? क्यों कोर्ट कचहरी है? क्यों बीमारियां हैं? क्यों तकलीफें हैं? क्यों इंसान, अगर पैसा है तो आंसू भी है, अगर पैसा है तो बीमारियां भी हैं, अगर पैसा है तो परिवार में अच्छे से सुख शांति नहीं है, अगर पैसा है तो नशेबाजी भी है, अगर पैसा है तो व्यभिचार भी, गलत और गंदी हरकतें भी हैं, अगर पति पत्नी का अच्छा रिश्ता, अगर पैसा है तो पति पत्नी का अच्छा रिश्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि बाहर मुंह मार रहे हैं। समझने की कोशिश करना, क्योंकि ऐसी कॉल्स हमारे पास आती हैं। हमने इन बातों को समझा है, सीखा है, जाना है कि सच में संसार में कितना कलेश है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के जीवन में यीशु नहीं है। इसीलिए तो आज यीशु कहता है कि लोग चाहे मरते मर जा रहे हैं, लेकिन वो मेरे नाम पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, वो पवित्र जीवन जीना नहीं चाह रहे हैं। क्योंकि यीशु का वचन पाप करने के लिए, पाप करने के विरुद्ध है ना। क्योंकि यीशु का वचन, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पापियों से प्रेम करता है लेकिन पाप से नफरत करता है ना। लेकिन हमें तो पाप में मजा आता है, इसलिए तो हम यीशु को ग्रहण नहीं कर रहे हैं ना। चाहे कुछ भी हो जाए, हम नहीं करेंगे यीशु को ग्रहण। अरे यीशु तो धर्म बदलता है, अरे यीशु तो धर्म बदलता है, जात बदलता है, देख मेरा नाम भी बदल जाएगा। सो मुंह सो बातें। ऐसे अंधविश्वास के चक्कर में हमने यीशु को भी छोड़ दिया, और इसका नुकसान क्या हुआ? और इसमें मनुष्य अपना ही नुकसान कर रहा है, इसमें परमेश्वर का कोई नुकसान नहीं है। वो तो भले ही हमें जीवन देने के लिए आया है, वो तो हमारे लिए ही आया है, उसने हमारे लिए ही जान दी है। लेकिन हम मनुष्यों का चुनाव गलत होने के कारण, लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। और जो यीशु का इनकार कर रहा है ना, वो जीवन का इनकार कर रहा है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, क्योंकि यीशु ही जीवन है। साफ लिखा है, जीवन, मार्ग और सत्य है, मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास, मतलब स्वर्ग नहीं जा सकता। और इंसान ये ना सोचे कि इसके बाद इस जीवन के मरने के बाद कुछ है ही नहीं। और दूसरी बात, कोई ये ना सोचे इस जीवन के मरने के बाद 84 लाख योनियां हैं। ऐसा भी नहीं है, ध्यान रखना। इसके वचन में लिखा है एक बार मरना और एक बार ही जीना है, और वरन इसमें इसके बाद, मरने के बाद न्याय का होना पक्का है। ठीक है, एक बार जीना और एक बार मरना है, इसके बाद न्याय का होना पक्का है। और न्याय करने वाला स्वयं प्रभु यीशु है। सारी जातियां उसके आगे घुटने टेकेंगी, वचन में साफ लिखा है। हर एक घुटना उसके आगे टेकेगा, हर एक जुबान अंगीकार कर लेगी कि यीशु ही प्रभु है। ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, वो चाहता है, लेकिन आज मनुष्य जाति नहीं जानती है उसको, उसके बारे में। लेकिन जो जानती है वो भी उसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर रही है। और जिस कारण वो दर्शन दिखाया है, वो दर्शन इसीलिए आया कि मनुष्य अपनी ढिठाई में जाने के कारण, अपने पूर्वजों की बातों को लेकर आने के कारण, अपनी जिंदगी में सच्चा अनुभव ना लेने के कारण इंसान मृत्यु तक जा रहा था। समस्या में, बीमारियों में, कमी घटी, परेशानियों में, लड़ाई दंगे, मौत, एक्सीडेंट्स में लद के, मतलब इंसान अपनी जिंदगी को खो रहा था। बहाने चाहे कुछ भी बन रहे थे, चाहे किसी भी प्रकार की मौत के बहाने बन रहे थे, लेकिन ये सारी शैतान की चालें थी। क्यों? क्योंकि आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है। और आज्ञा क्या है? आज्ञा ये है कि यीशु मसीह जीवन की ज्योति है, उस पर विश्वास करो और सच्चे परमेश्वर पर अपना ईमान लेकर आओ, पवित्र जीवन जियो, खुद बचो और औरों को बचाओ, शत्रुओं से प्रेम करो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, दोष ना लगाओ। और वो यही सिखाता है कि जिस प्रकार हम अपने शत्रुओं से प्रेम करेंगे और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करेंगे, और हम अपने जो हमें मतलब गलत तरीके से बिहेव करते हैं, अगर हम उनको माफ करेंगे, और वचन में ये लिखा है कि जिस प्रकार हम अपने शत्रुओं को क्षमा करेंगे, जिस प्रकार हम दूसरों को क्षमा करेंगे, उसी प्रकार हमें भी क्षमा मिलेगी। मतलब अगर मैंने किसी को 90% माफ किया तो मुझे भी 90%। इसी तरीके से प्रभु कहता है, जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, अगर कोई अन्य जाति इस बात को सुन रहा है तो बस एक बात कहना चाहूंगा, यदि मेरी किसी बात का बुरा लगा तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये सारी बातें, बहुत सारी बातें वचन में लिखी है।
मनुष्य से हमारी लड़ाई नहीं है। वचन में लिखा है हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, अंधकार की ताकतों से है, जो इंसान के जीवन में कमी घटी बीमारी परेशानी शैतान के दुष्ट आत्माओं के रूप में काम करती थी, जो इंसान को पाप में गिराकर मृत्यु की ओर लेकर जाती थी और प्रभु से दूर करती थी, प्रभु का इनकार करवाती थी। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, प्रभु के वचन पर विश्वास करो। मैं तो कह रहा हूं, चाहे आप हर बात का अनुभव लो, चाहे किसी की सुनो या ना सुनो, मैं कह रहा हूं जिंदगी में, अपनी जिंदगी में हर बात का अनुभव लो। तो मेरे भाई और बहनों, इन बातों का ध्यान रखना। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे और प्रभु के वचनों से आप भरो और उसकी सच्चाई करे, पवित्रता का जीवन जियो और एक दूसरे से प्रेम करो, माफ करो, दया करो, क्षमा करो। चाहे आपको किसी ने कुछ गलत भी कहती तो क्षमा कर दो। मैं कह रहा हूं परमेश्वर के हाथों में सौंप दो कि हाँ प्रभु, अगर जहां मैं गलत हूं तू मुझे करेक्ट कर, और जहां वो गलत है तू उसको करेक्ट कर। और एक दूसरे से बदले की भावना मत रखो। जो भी गलत है उसको परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर ने हमें आंखें दी है, वो अंधा नहीं हो सकता। ध्यान रखना, वो सही को भी देख रहा है, वो गलत को भी देख रहा है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें दूसरे की चाल चलन को देखकर अपने आप को गलत नहीं करना है। इसीलिए अपनी जिंदगी की परवाह करो और प्रभु के नाम पर विश्वास करने की पूरी कोशिश करो। मैं तो कह रहा हूं अनुभव लो, बस अनुभव ही से इंसान सीख सकता है। लेकिन कुछ ऐसे अनुभव भी होते थे इंसान के कि इंसान ठोकर खा लेगा अगर अनुभव लेने के बाद, तो बहुत से उठ भी नहीं पाए थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर दूसरों के अनुभव से सीख जाओ तो जो समय दूसरे लोगों को पाने में 40 साल 10 साल 20 साल लगे थे, वो समय आपको ना लगे, ताकि वो अनुभव आपको 5 से 7 मिनट में मिल जाए, ताकि आप दूसरों की तरह ठोकर ना खाओ। इसलिए मेरे भाई और बहनों, आपको ये बातें बताई जाती हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की।